हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो ये है आपकी छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं के क्लास 10th के इंग्लिश के असाइनमेंट। तो यहाँ पे जो सारे आंसर्स हैं आपको एकदम A to Z बताने वाले हैं। 100% राइट आंसर्स यहाँ पे हम आपको बताएंगे और इसकी गारंटी हम लेंगे कि आंसर सही है, तो आपको और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। और हर महीने के असाइनमेंट के आंसर्स लाते हैं और आप सबके कमेंट्स भी आते हैं भर भर के। थैंक यू भैया, आपने पूरे मार्क्स दिलवाए, तो उसके लिए थैंक यू यार। तो अभी हम नवंबर माह के असाइनमेंट में चले हैं, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट इंग्लिश दिख रहा है और सारे और असाइनमेंट जितने भी हैं उसके सारे आंसर्स आ गए हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना, बस हमारे वीडियोस में जाके देखना है चैनल को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। और व्हाट्सअप लिंक आपको दिया होगा, आप देखिएगा कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है ताकि हर एक अपडेट आपको रेगुलर वहाँ पर मिलती दी रहे और आपको और कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पे है क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला पूछा गया है आपको, व्हाई डिड स्वामीनाथन एक्ट एज अ बीइंग डीफ टू द क्वेश्चन दैट द हेड मास्टर वॉज पुटिंग टू हिम। तो हाँ, आंसर है स्वामीनाथन वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू अ क्वेश्चन दैट द हेड मास्टर वॉज पुटिंग टू हिम, दैट्स व्हाई ही एक्ट एज बीइंग अ डीफ। ठीक है बच्चों, बी चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन बी में, व्हाट वाज द मूड ऑफ अ हेड मास्टर व्हेन ही एंटर्ड द क्लासेस। तो व्हेन अ headmaster entered to the classes, he was having a slightly flushed face and hard ominous look in his eyes. तो यहाँ पे इसके दोनों के आंसर्स हैं, आप लिखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्वेश्चन 2 में, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अल्टरनेटिव्स। तो आंसर जो है यार साइड्स पे लिखे हुए हैं जो रेड कलर में हैं। तो पहला है द स्काई इज ओवरकास्ट ईट, तो यहाँ पे आएगा मे, MAY रेंज, ए हुआ आपका कंप्लीट। बी है वी हरी वी आर वेरी लेट फॉर स्कूल, तो यहाँ पर आएगा मस्ट, MUST। सी है जहाँ पे पूछा गया ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही स्टैंड फर्स्ट इन अ क्लास, तो यहाँ पे आएगा यार, आप एक बार अपने क्वेश्चन पेपर देखिएगा कहाँ पे खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो वहाँ पे आप लिख लीजिएगा COULD, सी का बता रहे हैं, सी का कोड। डी है जहाँ पे पूछा गया चिल्ड्रंस टू ओबे देयर पेरेंट्स, तो यहाँ पे आएगा चिल्ड्रंस मे टू ओबे देयर पेरेंट्स, सॉरी मे नहीं, शुड टू ओबे देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे ई है जहाँ पे पूछा गया ही ब्लैंक नॉट इंसल्टिंग मी, तो ही डेयर नॉट इंसल्ट मी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं जहाँ पे आपको एफ है। क्या यार, क्वेश्चन कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं लेकिन आंसर कभी इधर उधर नहीं होते हमसे। ठीक है बच्चों, एफ है माई ग्रैंड मदर इज 65 ईयर्स ओल्ड बट सी स्टिल ब्लैंक रीड विदाउट ग्लासेस, क्लियरली रीड विदाउट ग्लासेस, मतलब वो पढ़ सकती है बिना चश्मा लगाए। तो इसलिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो क्योंकि CBSE ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मज़े की बात यह है कि जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, इसलिए हमें अब करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। ये एक ऐप है फिलो, सबसे पहले आप इसे डाउनलोड कर लो। अब इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट के मॉक पेपर आपको एक से एक के बाद एक अटैम्प्ट कर लेना है। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही स्टूडेंट के लिए बनी हुई हैं, पूरे एग्ज़ाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ, और ऊपर में टाइमर भी दिया हुआ है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही बनाया है और कौन सा गलत बनाया है। हर टेस्ट की एक अपनी रिपोर्ट जनरेट होगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उससे आप इमीडिएटली अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। 60 सेकेंड के अंदर आप ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओगे और आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर पाओगे। तो अभी डाउनलोड करो और बोर्ड में आप 100% स्कोर कर देना यार। क्वेश्चन 3 है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो जो एसे है जो आपके एग्ज़ाम में भी आता है, तो उसको देखकर हमने ऐसे बनाया है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन स्टडी ऑफलाइन स्टडी ये तो आएंगे लेकिन 1-2 साल आएंगे, लेकिन साइंस इज़ अ बून ऑफ और कर्स, ये जो सारी चीज़ें ना वो आपको हर साल देखने को मिलेगी। तो हम साइंस के बारे में लिखा है A to Z, एकदम अच्छे आंसर है जहाँ पे इंट्रोडक्शन ये सारी चीज़ें दी होती है। तो आप इस प्रकार इसे लिखिएगा और सारे जो बोर्ड के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारी जो चीज़ें हैं आपको मेन इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में क्या आ सकते हैं, 10 सालों से क्या पूछा जा रहा है, तो एकदम ही अलग तरीके से लाएंगे यार, एकदम ईजी वे में, कि आप अगर 1 महीने में भी अगर कुछ नहीं पढ़ा हो तो आप हमारे से 1 महीने पहले आप पढ़ना शुरू करो और हम सिर्फ उतने क्वेश्चंस कराएंगे जो वो चैप्टर से पूछे जाते हैं पिछले 10 सालों से,
कितने बार पूछे गए हैं, 5 बार पूछे गए हैं, 10 बार पूछे गए हैं, मतलब इतना कि जो बच्चा कुछ ना पढ़ा हो तो वो 60-70 नंबर के पेपर में आराम से 40 नंबर ला लेगा, और जो बच्चा पढ़ लिया हो 70 में 70 लाने का उम्मीद रख लेगा। तो कहीं नहीं जाना यार, लास्ट महीने तक हमारे साथ बने रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ साइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रू मोबाइल, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, साइंस हैज शोन मैनी मेरिकल इन द वर्ल्ड फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बेनिफिट्स आपको दिए गए हैं, तो आप बेनिफिट्स लिखिएगा। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, स्लाइटली स्मॉल। तो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं। उसके बाद चलते हैं साइंस एज अ कर्व। तो यहाँ पे आपको लिखना है देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ साइंस, द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ साइंस इज दैट इट हैज बिकम अ कर्स इन फ्रंट ऑफ वुमेन्स। Science has given a lot of power in the hand of man and has not imposed any restriction on it. तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन है, हर चीज़ में जो ऐसे होता है कंक्लूजन का मतलब होता है कि आपको बेसिकली बताना है कि हुआ क्या है, कैसे अच्छा करा जा सकता है, कैसे इस पर ध्यान दिया जा सकता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन आप देख सकते हैं, लुकिंग एट द बेनिफिट एंड लॉसेस, मतलब दोनों चीज़ों को एक समान देखकर क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें बुरी है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है। तो होप करता हूँ जो वीडियो है पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो ज़्यादा देर ना करते हैं, चलिए हम चलते हैं।